Hello, super duper good afternoon. सो हम सेकेंड वीक में एंटर कर गए हैं और आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट यू अगर आपने पूरे 7 दिन तक जो आप करना चाहते थे या आपने जो वर्क डिसाइड किया था वो कर लिया है। दैट मीन्स आपने अपना फर्स्ट हर्डल क्रॉस कर लिया है। ठीक है। कई लोगों के लिए, आप लोगों में से ये रियलिटी चेक भी होगा। रियलिटी चेक क्योंकि हम लोगों के लिए क्या होता है, बोलना बहुत आसान होता है। हम कह देते हैं अच्छा हम वो कर लेंगे, अच्छा हम ऐसे कर लेंगे। लेकिन किसी भी नई चीज़ को अपने कंफर्ट से बाहर निकल कर 7 दिन तक लगातार करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर आप आपने ये किया है, सो वेल डन, आपके लिए बहुत सारी तालियाँ। और अगर आप नहीं कर पाए हैं, सो स्टिल आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं यहाँ आपका कॉन्फिडेंस बनाने आई हूँ, तोड़ने नहीं आई हूँ। क्यों? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को अगर उन्हें 7 दिन करना है और 6 दिन तक लगातार कर चुके हैं और 7वें दिन नहीं कर पाए हैं, तो स्टार्टिंग ब्लेमिंग सेल्फ या खुद को बुरा भला कहने लग जाते हैं या खुद को सारे एफर्ट्स को ज़ीरो कर देते हैं। अगेन आई विल ब्रिंग अ 80-20 रूल हियर। 80-20 रूल का क्या मतलब है? अगर आपने किसी भी काम को 80% कर लिया, सो दैट वुड बी काउंटेड एज 100%। ओके। सो अगर कोई ऑलरेडी 100% कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपसे आप उसको 80% करने लग जाएं। पर मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने उस काम को 80% भी किया है, तो अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज 80% इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 100%। आप कुछ नहीं कर रहे थे, उससे बेहतर है कि आपने कुछ करना चालू किया। यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग। मे बी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं। बिकॉज स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स ब्रिंग्स द चेंजेस। छोटी छोटी आदतें बदल के ही, कोई बड़ा काम करना होता है, क्या वो एकदम से बड़ा काम करता है? नहीं, वो डेली कंसिस्टेंटली छोटा छोटा काम करता है और छोटा छोटा काम करके वो काम बड़ा होता है। सो जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ इफ़ यू हैव डन इट एटलीस्ट 80%। तो अब मैं यहाँ ये बताने वाली हूँ कि एक बहुत ही फेमस ऑथर रहे हैं जैक कैनफील्ड। उन्होंने अपना एक बार गोल सेट किया था जिसमें ही हैज़ रिटन ही वांट टू अर्न $1 मिलियन। और एट द एंड ऑफ ईयर उनके $5,000 जो है वो शॉर्ट पड़ रहे थे पूरे $1 मिलियन में। सो वॉट ही वुड डू, क्या वो खुश होंगे इस बात पे या इस बात पे दुखी होंगे कि मैंने जो टारगेट सेट किया वो पूरा नहीं हुआ? आई थिंक इट्स नॉट टू बी अ वरी थिंग। और उनका एटीट्यूड भी यही था कि अगर मैंने जो टारगेट सेट किया उसको ऑलमोस्ट मैंने अचीव कर लिया, तो दैट्स अ बिग डील, राइट? सो आज का हमारा वर्ड क्या है? इसी पे बेस्ड है हमारा वर्ड। हमारा वर्ड है अवर अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑफ लिटिल वॉइसेस। लिटिल वॉइसेस क्या होती हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि बाहर वाले लोग आपको कुछ बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, इट्स यू योर सेल्फ हु स्पीक्स अ लॉट अबाउट योर सेल्फ। तो आपको पूरे हफ्ते में अवेयरनेस डेवलप करनी है। जब भी आप कोई काम करते हो, तो आपके कान में क्या छोटी छोटी आवाज़ें आती है जो उस काम को नहीं करने देती है? या आप अपना कोई सेलिब्रेशन करते हो, खुद की तारीफ़ करते हो, तो कौन सी छोटी लिटिल वॉइसेस आपके कान में बजती है और कहती नहीं नहीं इसमें कौन सी बड़ी बात है? सो डेवलप अवेयरनेस दिस वीक। अगर आप सुबह 6 बजे उठना चाहते हो और आपकी जो है बॉडी या आपका माइंड आपको कहता है 5 मिनट और सो के 6 बजे उठते हैं, सो दैट्स अ लिटिल वॉइस स्पीकिंग टू यू टू अवॉइडिंग दैट वर्क। आपको उसको आइडेंटिफाई करना है और उसका क्या सॉल्यूशन है वो आपको लिखना है। सो सपोजिंगली आपने डिसाइड किया कि आप हर दिन 30 मिनट वॉक करेंगे, लेकिन पूरा दिन निकल गया, यू वर एंगेज्ड इन कभी बच्चों के काम में, कभी घर के काम में, ऑफिस में, होमवर्क में, पढ़ाई में, या बहुत सारी चीज़ों में यू वर बिज़ी। तो रात होते होते आप योर लिटिल वॉइस स्टार्ट स्पीकिंग, यार आज मैं पूरे दिन में बिज़ी थी, नहीं कर पाऊँगी या समथिंग लाइक दैट। सो उसका आंसर
यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट थिंग कि वो आपकी लिटिल वॉइस जो है आपको कंसोल कर रही है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो रहने दो। नो 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 नो, आपको उसका आंसर ढूंढना है एंड स्टार्ट डूइंग 30 मिनट एक्सरसाइज राइट एट दैट टाइम। जैसे ही आपको सुनाई देती है आपको उसको आंसर करना है। तो आपका जॉब क्या है इस वीक आपको क्या करना है? पहला, अवेयरनेस डेवलप करना है अबाउट योर लिटिल वॉइस जो आपको काम नहीं करने दे रही है, जो तरह तरह के एक्सक्यूज़ेस बना रही है। आज मैं लेट सो के उठी हूँ, आज मैं टायर्ड हूँ, मैं ये कर नहीं सकती, मुझे किसी को फ़ोन करना था पर मैं अपने बच्चों के साथ बिज़ी हो गई, या एनी थिंग विच इज़ नॉट अलाउिंग यू टू डू दैट वर्क, यू नीड टू आइडेंटिफाई इट। पहली चीज़, उसको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, जब भी आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना है कि जब भी वो लिटिल वॉइस आएगी आप क्या करोगे। सो मे बी यू कैन स्पीक 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट वर्किंग, या मे बी आप इमिडिएटली सोचोगे नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ माई लिटिल वॉइस स्पीकिंग टू मी टू अवॉइड दैट वर्क, तो आप उस पर काम करना शुरू करोगे। या फिर आप अपने साथ में किसी एक ऐसे बंदे को रखोगे जो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो, वो आपको डेली फ़ोन करके बताएगा आपको ये काम करना है, सो दैट आपकी वो लिटिल वॉइस पहले से ही एक्टिव ना हो। सो एनीथिंग, यू फाइंड आउट योर सॉल्यूशंस। तो पहला अवेयरनेस, दूसरा उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके रखना है, तीसरा आपको क्या करना है, बाय एनी चांस अगर आप किसी कमिटमेंट को, जो हमने पहले वीक में देखा था कमिटमेंट, अगर हम उसको ब्रेक करते हैं तो वी शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दैट। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन करना था पर आप फ़ोन नहीं कर पाए, तो आप आगे होके उसको एक मैसेज टेक्स्ट करोगे, टुडे आई एम बिज़ी, आई एम अनेबल टू टॉक टू यू राइट नाउ। या फिर आप अपने बच्चे को घुमाने लेके जाने वाले थे और सडनली गेस्ट कम इन, तो इंस्टीड कि बच्चा आके बोले कि मम्मा चलना है, आप पहले उनके कमरे में जाओगे, उन्हें बताओगे कि आज हम नहीं चल सकते हैं। या फिर आपको किसी के घर जाना था पर आप नहीं पहुंच पा रहे हो बाय एनी रीज़न, मे बी आपका ड्राइवर नहीं आया, कैब नहीं मिली, वॉट एवर मे बी द रीज़न, इससे पहले कि उनका फ़ोन आए यू विल इन्फॉर्म दैम कि मैं आज नहीं आ पा रही हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न। ओके, सो आपको क्या करना है, उस कमिटमेंट को, अगर कमिटमेंट ब्रेक होता है किसी और से किया हुआ कमिटमेंट, तो उसके बारे में आगे होके इन्फॉर्म करना है। तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथी चीज़, आपको एक नई हैबिट स्टार्ट करनी है विच शुड बी वेरी वेरी ईजी। जैसे पिछले बार ईजी थी उसी तरीके से इस बार ईजी, बट ऐड ऑन द ओल्डर हैबिट। जो आप पहले हैबिट, जो भी आप काम कर रहे हो उसी के साथ आपको एक काम और करना है, सो उसको आपको ऐड ऑन करना है। चौथी चीज़। एंड फिफ्थ थिंग यू नीड टू डू इज़ आइडेंटिफाई योर फ्रॉग मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो इस वीक होना है, उसको राइट डाउन करिए, लिखिए और ट्राई टू कंप्लीट इट इन फर्स्ट 3 days ऑफ द वीक। बुधवार तक कोशिश करिए कि कंप्लीट हो ही जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेक अ प्रेयर टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करिए आंखें बंद करके कि इस जर्नी पे जो आपने डिसाइड करी है कंप्लीट करने के लिए, यू आर द राइट पर्सन, राइट फिट फॉर इट, एंड यू बिलीव दैट यू विल कंप्लीट दिस जर्नी। जिस चीज़ में हम भरोसा करते हैं हम उसको कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स स्पीक टुगेदर, आई कैन, आई विल, लेट्स डू इट। I can, I will, let's do it. Bye.